बच्चों, आज हम आप सभी के सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूँ। किस प्रकार हम उसको याद करेंगे। भाई सब बच्चों बड़े परेशान रहते हैं, भाई ये कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद किया जाए कि यार कोई शॉर्ट ट्रिक्स बता दो यार, पूरी सीरीज याद हो जाए हमें। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी लाया हूँ कि हिंदी की स्टोरी लाया हूँ, उसी के माध्यम से हम पूरी सीरीज को याद करेंगे। अरे बहुत आसान कर दूंगा, परेशान ना हुई, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। मैं इसके पहले के वीडियोस में आपको पढ़ा चुका हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वह सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स का हमारा एक ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है। किसके ऑर्डर में? एसआरपी के ऑर्डर में हमारा एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। एसआरपी के किस ऑर्डर में भाई? एसआरपी के डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसआरपी के एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। एसआरपी हम लोग जानते हैं, किसी एक एलिमेंट का एसआरपी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं जब तक उसके रेफरेंस में कोई इलेक्ट्रोड नहीं लेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमें एक लेना पड़ेगा। जैसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग हाइड्रोजन को मानकर हमेशा निकालते हैं। एक सिंगल एलिमेंट का हम लोग एसआरपी नहीं निकाल सकते, ये बात बहुत ध्यान रखना। और किसी के रेफरेंस में लेना पड़ेगा, और वो रेफरेंस में हम लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में किसी का एसआरपी हम लोग निकालते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फुल्ली कॉन्सेप्ट इसके पहले वीडियोस में मैं दे चुका हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अरेंजमेंट, रिप्रेजेंटेशन और उसका कह सकते हैं उसका एसआरपी, वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स का मैं दे चुका हूँ, उसी को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात आती है भाई यार इसका अरेंजमेंट कैसे याद करें, 20 से क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। सर आपने तो पहले कहा था कि 20 से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना, आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेंगे पर एलिमेंट कौन याद करेगा। तो एलिमेंट्स के लिए भी मैं परेशान ना हुई, एलिमेंट्स के लिए भी मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूँ। कहानी के माध्यम से आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं याद करा दूंगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। चलिए आइए देखते हैं अपनी सीरीज को। बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स में लिखता हूँ, एलिमेंट्स कुछ नहीं सभी लिखूंगा क्योंकि आज याद कराना है तुम लोगों को। ठीक है, तो ये सीरीज रही हमारी। सर हाइड्रोजन F2 नीचे आता था, वो कहाँ गया वो भी बताऊंगा। पहले इतनी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये देखिए, उसका भी मैं अरेंजमेंट उसमें बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं इसका क्या। पहले एक हिंदी का वर्ड लेते हैं, ले के। क्या ले? कुछ लेके नहीं जाना है, पहले इसमें देखो, ले के बा सुरी ना मुझे अली मियाँ जी क्रो फे सीडी को नहीं सुना, पर हम आगे को जोड़ लेंगे, गाय। कौ वाला गाय नहीं, गाय मतलब जो हम लोग गाते हैं वो वाला गाय। क्या गाय? इन सब का एक वर्ड हो जाएगा। क्या हम लोग गाएंगे? पागलों की तरह गाएंगे क्या? चप्पा चप्पा। कोई सॉन्ग नहीं है, बहुत बढ़िया पर सॉन्ग है, गाएंगे तो चप्पा 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 चप्पा। ठीक है, पूरा स्टोरी पढ़ते हैं। लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको, सीडी को नहीं सुना पर हम गाए। क्या गाए? चप्पा चप्पा चप्पा। महेश कॉपर मरकरी सिल्वर प्लाटिनम गोल्ड। पहले एलिमेंट्स का देख लेते हैं, एलिमेंट्स का नेम क्या है भाई। पहला है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम,
स्टेंशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लाटिनम, गोल्ड। भाई इतनी सी बातें हैं, बहुत थोड़ी सी कहानी में लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको, सीडी को नहीं सुना पर हम गाए चप्पा चप्पा। अब आती बात ये है कि भाई हेलोजन्स का असर उसमें अरेंजमेंट था वो कहाँ गया, वो भी आता है। देखो क्या हुआ, कॉपर्स के बाद एक एक एलिमेंट्स को छोड़कर हम लोग उसका अरेंजमेंट करेंगे। किस प्रकार सर, एक एक छोड़ देंगे तो सबसे लास्ट में तो आएगा नहीं, गोल्ड के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिमिलर थिंग्स भी देखेंगे, जैसे कॉपर के नीचे हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। कौन सा एलिमेंट होता है, I2, आयोडीन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जी इसमें सिमिलर है तो भाई साथ में लेंगे, फिर आ जाएगा बेरियम, Br2, फिर प्लाटिनम के बाद हमारा क्या होता है, Cl2 क्लोरीन आता है। फिर उसके बाद Au मतलब गोल्ड के बाद हमारा आएगा क्या, F2। अरे सर बहुत आसानी से याद हो गई, हाँ बस एक एक एलिमेंट्स को छोड़कर। और ये तो दोनों सिमिलर एलिमेंट्स है, जी देखो उसमें सिमिलर था इसलिए हमने दोनों को छोड़ा और उसके बाद Br2 हेलोजन्स का अरेंजमेंट कर दिया। इसी प्रकार हम पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक झटके में याद कर लिए कि कैसे कहाँ से क्या हुआ, ठीक है ना। तो इतने एलिमेंट्स को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये हमारे बोर्ड्स में या IIT लेवल्स पे क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं कि भाई H2 के ऊपर है तो क्या होगा, H2 के नीचे है तो क्या होगा। ये सब चीज़ें अक्सर हमारे पेपर्स में एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आती बात ये है सर इतना तो हो गया, सर एटॉमिक नंबर कैसे याद करें। अब एटॉमिक नंबर की बड़ी दिक्कत हुई कि सर एटॉमिक नंबर हम कैसे याद करें, सर 21 से 30 तक का एटॉमिक नंबर से याद ही नहीं होता है। तो उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर मैं इसको बताऊं। इसको नोट कर लीजिए, चलिए नोट हो गया होगा, वास करते, नहीं नोट हुआ होगा तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए अब बात करते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर की बातें करते हैं कि एटॉमिक नंबर सर कैसे याद करें, बहुत कठिन होता है, सिर दर्द करने लगता है, याद करते हैं कल फिर भूल जाते हैं। डॉक्टर की वही बुखार चढ़ता है, कल फिर सर आज दवा खाया, कल डॉक्टर साहब ने कहा सर आज दवा खाया था, कल फिर सही है और कल फिर मेरा चढ़ गया, पता नहीं कौन सी दिक्कत। तो वही दिक्कत को हम लोग सॉल्व करेंगे। डॉक्टर तो नहीं हूँ पर मतलब केमिस्ट्री का तो थोड़ा बहुत बता ही रहा हूँ, शॉर्ट नोट आती तो नहीं थी पर बता रहा हूँ। जैसे एटॉमिक नंबर की बात रही 21 से 30 तक, सुनो SC मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है। फिर आता है मैग्नीज, ठीक है। इतनी बात है, इसको लिख लीजिए। फिर मैं इसके शॉर्ट नोट्स इसका भी मैं बताऊं। देखिए पहला हमारा स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। भाई इनका कैसे याद करें, देखो सिंपल सा है, इनका लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर दे दो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सर लिख तो दिया बड़ी आसानी से, इसको शॉर्ट नोट में कैसे याद करूं, ऐसे तो आपने लिख दिया। अब ये क्या, ये तो ऐसे भी हम जानते हैं कि यही हमें कॉपी में लिखा याद हो जाएगा। सुनो सुनो, इसमें का सुनो, पहले सुनो, सुनो ये वाला सुनो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सुनो, T, और इधर का मतलब क्या हुआ, V, ठीक है। टीवी को वही जो देखते हो टीवी, वही वाला टीवी। सो टीवी क्रो लिखा हुआ है, को पढ़ लो, क्रो लिख लोगे तो ठीक है, नहीं तो को लिख लो। को MN का मत लिख लो, FE का फे, और इधर का को जुड़ के बन गया फेको, फेको फालतू वाली नहीं, अच्छी वाली। नी, कू,
नीकू एक बच्चे का नाम है, किसी भी बच्चे का नाम है, तुम्हारा भी कुछ नाम होगा, वही नाम है यहाँ पे। सुनो सुनो, टीवी को मत फेंको नीकू जी। टीवी को काहे फेंक रहे हो, देखेंगे नहीं क्या? तो वही बात लिखी है यहाँ पे कि सुनो टीवी को मत फेंको नीकू जी। वही बात हुई, स्कैंडल प्लेटिनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर, और देन आफ्टर लास्ट आता है हमारा जिंक। याद कैसे करेंगे? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, एक लाइन से लिखते चले जाएंगे और 1 से 20 तक तो हमें बड़ी आसानी से याद हो जाती है। पर 21 के ऊपर तो हमारी मतलब आंधी तूफान आने लगता है, याद ही नहीं होता है, बाउंस होने लगता है। तो उसके लिए ही ये शॉर्ट ट्रिक्स लाया हूँ, यही हमारी शॉर्ट ट्रिक्स थी। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की शॉर्ट ट्रिक्स वो थी, और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ये है। ये किसके लिए? ये सिर्फ हमारा जो है एटॉमिक नंबर्स के लिए दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात वहाँ किया था, वहाँ का क्या फार्मूला था, वहाँ का बहुत बढ़िया सा हिंदी में कहा था, क्या कहा था? लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको, पर हम गाएंगे, क्या गाएंगे? चप्पा चप्पा गाएंगे भाई। बार बार पढ़ते रहो, याद हो जाएगा। इससे याद हो गया होगा आप लोगों को इसी वीडियो को देखते देखते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, अब इतनी बात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इतनी बातें मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ओके, थैंक यू।